सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेबल एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोपेंटेन। तो ये क्लोरोपेंटेन में क्या कह रहा है कि पहले तो आप सारे आइसोमर लिखो, ठीक है, और आइसोमर लिखने के बाद आपको कह रहा है कि इसमें कौन सा जो आइसोमर है प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्शियरी होगा। तो देखिए आइसोमेरिक किसका करना है, क्लोरोपेंटेन का। पेंटेन में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ले लिखूंगा, सारा इलेबोरेट करके नहीं लिखूंगा। और वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जिस जो आइसोमेरिक कार्बन है, जहां पे हमारा क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को डिसाइड करेंगे। सो पहला हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, आइसोमेरिक। और क्लोरीन ग्रुप, जो क्लोरीन ग्रुप लिखते हैं इसको कलर से चेंज कर लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर क्लोरीन कहां जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरीन। तो एक कंपाउंड तो ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल पेंटेन होगा, ठीक है। दूसरा हमारा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, सेकेंड नंबर पे हमारा क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ओके। तो ये दूसरा आइसोमर हो गया। अगर हम थर्ड देखें, सो 1 2 3 4 5, यहां पे हमारा थर्ड नंबर पे हमारा हो जाएगा क्या, एक क्लोरीन। अगर यहां पे लगाएंगे तो फिर यही पोजीशन आ जाएगा। तो 3 तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। सो वी हैव नाउ सी 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 सी। यहां पे अगर हम लगा सकते हैं क्लोरीन को, दैट इज Cl को, तो एक आइसोमर यहां बन जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, एक आइसोमर ये बन जाएगा, ओके। फिर से अगर देखें 1 2 3 4 5, और अगर क्लोरीन के ग्रुप को लगाना होगा तो हम लोग यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। Cl, वेट ए मिनट, यहां पे ये तो सेम आ गया, यही वाला आ गया। सो वी कैन राइट हियर दिस इज आइसोमेरिक में, यहां पे ये तो सेम आ गया। तो इसको क्या करना होगा, लीनियर चेन में तो हो गया, लीनियर चेन के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, दैट इज वी कैन राइट हियर Cl हियर। और देखिए इस तरह से कर सकते हैं। सो Cl हम लोगों ने यहां डाला, ओके, और कार्बन यहां डाला, ओके। सो Cl यहां डालते हैं और कार्बन यहां पे डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 और आइसोमेरिक कंपाउंड आ गया। और भी हमारे पास आ सकता है, सपोज कि वेट ए मिनट, यहां से सी 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 सी, ओके। सो वी कैन राइट हियर दिस इज Cl, दिस इज कार्बन। ये भी आइसोमेरिक बन जाएगा, क्योंकि देखिए कंपाउंड अलग अलग है, जैसे ही नाम हम लिखेंगे कंपाउंड आपको अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है 1 2 3 4, यहां पे C कार्बन ले सकते हैं, यहां पे Cl ले सकते हैं। क्लियर, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये सारे आ गए। और भी बन सकता है यहाँ पे हमारा कि C C C C, ओके, C और किसी पॉइंट पे Cl, ये हो गया। तो ये सब हमारे क्या आ गया, आइसोमेरिक क्लोरो, एक मिनट में देखूं वीडियो चल रहा है कि नहीं, आइसोमेरिक क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पे हमें ये बताना है कि कौन सा प्राइमरी। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, सो दिस इज प्राइमरी। ये देखें तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से और इस वाले से, सो दिस इज सेकेंडरी। अगर इसकी बात करें तो ये भी 2 कार्बन से, इस वाले से जुड़ा हुआ, दिस इज अगेन सेकेंडरी। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारा हो गया सेकेंडरी, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्शरी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन, ये जो कार्बन है किससे जुड़ा है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो ये हो गया सेकेंडरी। अगर यहाँ पे देखें ये जो कार्बन है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज प्राइमरी 1 डिग्री। तो लेवल हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बो अल्काइल हैलाइड का कर लिया, किसमें, आइसोमेरिक क्लोरोपेंटेन में। तो इस क्वेश्चन से 2 चीज क्लियर हो गया, हाउ टू राइट, कैसे हम लोग आइसोमेरिक अगर लिख सकते हैं प्रैक्टिस करके, किस तरह से हम लोग आइसोमेरिक कंपाउंड लिख सकते हैं क्लोरोपेंटेन का। दूसरा कि किस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है, राइट। आगे चलते हैं, आगे है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है,
अगर हम देखें तो अल्काइल हैलाइड में क्या है ग्रुप, क्लोरीन होगा आर के साथ, सपोज CH3, और अल्केन अगर हम देखें तो CH4, इसी में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। नाउ जो अल्काइल ग्रुप है या तो वो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या फ्लोरीन होगा या आयोडीन होगा, ये बल्कि ग्रुप है, बड़ा सा साइज है, इसका मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा। तो चूंकि मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा तो इसके कारण इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अधिक है करस्पॉन्डिंग अल्केन का। मॉलिक्यूलर वेट क्यों अधिक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन जिसका वेट 1 है वो एक क्लोरीन एटम के साथ रिप्लेस हुआ है, अगर क्लोरीन की बात करें, और क्लोरीन का कितना होता है वेट 35.7, तो अधिक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी समझ में आ रहा है ये चीज कि मॉलिक्यूलर वेट करस्पॉन्डिंग अल्केन से अधिक है तो अल्केन से इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। अगर कोई अल्काइल ग्रुप है, सपोज एक अल्काइल ग्रुप है, सपोज CH3 ये अल्काइल ग्रुप है, और यहां पे फ्लोरीन लगा या फिर यहां पे हमारा क्या लगा, ब्रोमीन लगा, क्लोरीन लगा, अगर फिर यहां पे हमारा क्या लगा, ब्रोमीन लगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो जिस तरह से अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो जैसे जैसे हैलो ग्रुप बढ़ेगा, जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर अलग अलग अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो अलग अलग अल्काइल और सेम हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और हैलाइड अलग अलग है, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट और क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो ऑर्डर अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट का तो CH3F, इसका बॉइलिंग पॉइंट CH3Cl से कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट CH3Br से कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट CH3 आयोडाइड से कम होगा। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आयोडाइड वाले केस में होगा और सबसे कम फ्लोराइड वाले केस में होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अगर एक हैलोजन गिवन है और कार्बन चेन का लेंथ बढ़ाते हैं, सपोज कि अगर हम कहें कि CH3Cl ये अल्काइल हैलाइड है और CH3CH2Cl है ये अल्काइल हैलाइड है, सेम है, कार्बन चेन बढ़ गया। तो अगर कार्बन चेन बढ़ता है तो एक तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। दूसरा कि अगर कार्बन चेन में कार्बन बढ़ता है तो बॉन्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक CH2 ग्रुप ज्यादा आ गया। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा, दैट इज वॉल्टर वॉल फोर्स जो होगा इंट्रैक्शन का, वो इंट्रैक्शन का वॉल्टर वॉल फोर्स बढ़ जाएगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर एक कार्बन बढ़ता है तो लगभग 20 से 30 डिग्री हर एक कार्बन के लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर हम छोटे अल्काइल हैलाइड की बात करें, जैसे सपोज एक कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, तो ये हमारा गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, लेकिन गैसियस इसमें होता है, क्या कहते हैं, हाँ गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट इसका बढ़ता है, जैसे अगर हम बात करें कार्बन चेन के हिसाब से 6, 7 कार्बन, 8 कार्बन, तो ये फिर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये पैराफिन के हिसाब से सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। राइट, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन अगर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। साथ में अगर सेम हमारे पास है, सपोज कि हमने ये लिखा, ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड ये है, ठीक है, और एक अल्काइल हैलाइड कौन सा ले लें, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये वाला अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, और एक अल्काइल हैलाइड ये ले लेते हैं। इसमें देखिए ध्यान से कि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा तीनों अल्काइल हैलाइड का सेम होगा, ठीक है, लेकिन इसमें लीनियर चेन है, इसमें एक ब्रांचिंग में है और इसमें एक, 2, 3 ब्रांचिंग में है। कहने का मतलब ये है कि अगर लीनियर में अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल में एटम का तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा अगर होगा तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए क्या, उस वंडर वॉल फोर्स के अगेंस्ट, मतलब मॉलिक्यूल को हटाने के लिए। लेकिन अगर ब्रांचिंग बढ़ता है तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है कि सरफेस एरिया कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल है स्फेरिकल होता चला जाएगा। और मैथमेटिक्स में ये कहा गया है और ये प्रूफ किया जा चुका है
कि जो सरफेस एरिया है किसी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम स्फेरिकल केस में होता है। यही कारण है कि जो ओस की बूंदे या बारिश की बूंदे जो होती है, जो गिरती है, वो सरफेस टेंशन के कारण मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करते हुए गोल शेप में हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं कि जैसे जैसे एज देयर इज इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा, अगर ब्रांचिंग अगर इंक्रीज करेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। साथ में अगर ये देखें कि अगर अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो चीज और आता है इसमें, वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ आता है। एक आता है हमारा सॉल्युबिलिटी, क्या आता है, सॉल्युबिलिटी, ओके, और एक आएगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड में, एक तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो पोलैरिटी, ठीक है, मतलब दोनों चीज सेम है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, इसके बाद और भी हम बात करेंगे डायपोल मूवमेंट का। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो जनरली लाइक dissolve like, ठीक है, मतलब सॉरी, पोलर कंपाउंड में पोलर कंपाउंड ही क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और नॉन पोलर कंपाउंड में नॉन पोलर कंपाउंड ही सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हम बात करें पोलैरिटी का, तो अल्काइल हैलाइड CH3 और ये हमारा X है, X इज हैलोजन ग्रुप। यहां पे ये जो CH3 है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओके। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है और ये जो कार्बन है, तो अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। जैसे अगर क्लोरीन की बात करें तो इसकी 3.0, इसका 2.1 के लगभग में होता है अगर क्लोरीन के केस में। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो 4.0 होता है। इसी तरह ब्रोमीन का 2.8 के लगभग में होता है। एग्जैक्ट डेटा आप देख सकते हैं बुक में। तो इस पोलैरिटी के कारण ये जो सिंगल बॉन्ड है, जो कि हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये पोलराइज हो जाता है, जिसके कारण X पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और CH3 पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। तो पोलैरिटी डेवलप होता है तो इसके कारण थोड़ा सा सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये पोलैरिटी का स्ट्रेंथ जो है बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये पानी में क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है, तो ये पानी में घुल जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन CH3 और अगर Cl है और वाटर अगर हम ले लें, यहाँ पे ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, कि हाँ, ये जो है HF, यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन है, सो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा जो कि हाइड्रोजन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा वाटर में। इसका एक रीजन है, ठीक है। और जनरली ये जो सॉल्युबल होगा जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, जिसका पोलैरिटी कम होगा। तो अल्काइल हैलाइड जनरली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, जिसका जनरली सॉल्युबल होता है बेंजीन में, जनरली सॉल्युबल होगा टॉलिन में, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आएंगे नॉन पोलर। क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होगा। जब रिएक्शन हम लोग करेंगे तो रिएक्शन मीडियम भी यही नॉन पोलर लेना होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कि जो सॉल्युबिलिटी है लाइक डिसॉल्व लाइक नॉन पोलर है, ठीक है। सो आइडो, ब्रोमो एंड पॉलीक्लोरो कंपाउंड आर मोर डेंस देन वाटर। क्यों होगा वाटर से ज्यादा, तो आइडो वाला है ग्रुप या ब्रोमो वाला है या पोली, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास आयोडीन है ग्रुप जो कि लार्ज एंड बल्की है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, या दो चार अगर क्लोरीन है तो बहुत ज्यादा भारी होगा। क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है और भारी होने के कारण इसका वॉल्यूम एज कंपेयर उतना अधिक नहीं होगा, इसके कारण डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका जो है नोटिफिकेशन, अगर आप बेल आइकन बटन को पुश कर देते हैं तो आपके पास पहुंच जाएगा, वीडियो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।